अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ। आप सब भी होप तो ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ ईमान में होंगे और अल्लाह पाक रखे सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में। प्रेशर की आवाज़ आ रही थी। मैं इस वक्त बना रही हूँ दाल कद्दू। तो मैंने अभी दाल बॉयल करके निकाल ली है। एक्चुअली में ये एक कस्टमर का ऑर्डर था दाल करेले का, तो मेरी उनसे हो गई लड़ाई। तो आज 3 दिन हो गया मैंने वो दाल बनाई नहीं थी, बिल्कुल भी मेरा मन भी नहीं कर रहा था, मैंने बनानी भी नहीं थी। सबका पेट खराब था, मैंने उनकी फरमाइश पे बनाई थी, तो मैंने भिगोई हुई थी। तो वो फिर ना मेरी उनके साथ फड्डा बन गया मेरा। तो मैंने उन्हें जो है उनका खाना ना अब मेरी तरफ से नहीं जा रहा, तो मैंने भेज रही। तो फिर आज मैंने क्या किया, फिर कल रात को मैंने वो जो दाल करेले बनाना था, करेले मैंने पका लिए थे। और जो है ना, मैंने दाल का सोचा क्या करूँ, तो उसमें मैं कद्दू डाल रही हूँ। वो भी मैंने नहीं खाना, मैंने सोचा मैं सिस्टर को भेज देती हूँ पकाकर, गिफ्ट के तौर पे उन्हें तो वो खुश हो जाएंगी। पका पकाया सारा ना, आपको पता मज़ा आ जाता है। तो ये हम जा रहे थे जी, असल में लेट नाइट हस्बैंड से ट्रैवल से ही आए थे। तो मैं तो 2 दिन से बाहर नहीं गई थी, तो उन्होंने कहा चलो तुम अभी अंदर आए नहीं थे, बाहर ही आ जाओ। अंदर आने से पहले उन्होंने मुझे बाहर बुला लिया, फिर हम ना बाहर चले गए थे। मुझे भूख भी लगी हुई थी और मैंने सोचा चलें कुछ खा भी लेंगे। तो अचानक से ही आए हैं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मुझे लगा था शायद मज़ीद लेट हो जाएगा उन्हें, लेकिन वो आ गए थे 2 बजे, फिर हम 2 बजे बाहर गए थे। तो साथ साथ ही ये मैं अपने बस पसंद के सॉन्ग लगाती रही हूँ। कॉपीराइट आ जाता है, मैंने आपको सॉन्ग कलेक्शन दिखानी थी, मुझे अब ये पता भी नहीं है कैसे कॉपीराइट हटाते हैं। तो मुझे जो असल में लॉन्ग ड्राइव पे जो सॉन्ग पसंद है ना, वो मैंने आपको दिखाना था, सुनाना था, लेकिन मनूस मारा यहाँ पे कॉपीराइट आ जाता है। मैंने छोटी सी वीडियो अपनी लगाई, इस पर आ गया है। और वो हटाते कैसे हैं, अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ वो भी बताइएगा। तो साउंड म्यूट करने के बाद मैं कौन सा साउंड लगाऊँ, साउंड भी तो लग रहा होना चाहिए, बिल्कुल खामोश वीडियो मैंने क्या करनी है लगा कर। तो जी मैं इस वक्त बना रही हूँ अभी दाल कद्दू, जो कि मैंने बनाकर सिस्टर को भेज देना है, और ख़ुद अपने लिए मेरा दिल है चिकन पुलाव बनाऊँ, तो मैं चिकन पुलाव बनाऊँगी ख़ुद के लिए। अभी कस्टमर के ऑर्डर गए हैं आलू के पराठे, वो बनाए थे मैंने। आलू मज़ीद ज़्यादा बॉईल कर लिए थे, क्योंकि मेरा दिल है कि मैं दही भल्ले बनाऊँ और साथ में पुलाव बनाऊँ। तो रात की इंशाल्लाह वीडियो होगी जो मैं बनाऊंगी। अपलोड कब करूंगी आपके साथ ये नहीं मुझे पता। मैं बनाऊंगी पुलाव, और मेरा ये भी नहीं पता भाई, एवं जो कह देती हूँ ना वो होता भी कोई नहीं मेरे से। जैसे जो सोच लो, आज सोच लो ना आलू कीमा बनाना है, कीमा ला कर रख देती हूँ, बनता ही नहीं है, पता नहीं क्या हो जाता है। जुगाड़ लगा लिए जी, रात को चलिए संडे फ्राई करके खा लिए, ये कर लिया वो कर लिया। हांडी वैसे मैं इस बारे में बड़ी पंचोल हूँ, मैं हांडी शांडी बनाती हूँ, पता नहीं कैसे कभी कभी हो जाता है ना, तो हो ही जाता है। और फुर्ती से काम करती हूँ तो बहुत ज़्यादा फुर्ती से करती हूँ। फिर यहाँ हम आ गए थे जी, हम बर्गर खाने यहाँ पे। तो इनका अच्छा मज़े का बर्गर है, इनका बड़ा नाम सुना था कि बड़ा इनका वो ना इनका वायरल हुआ था, उस पर भी न्यूज़ पे भी आया था, काफ़ी ज़्यादा इनका अच्छा टेस्ट है, अच्छा बर्गर है इनका। तो हस्बैंड कहते मैंने कुछ नहीं खाना, तुम नहीं खाना, तो मैंने कहा फिर एक बर्गर काफ़ी है। मैंने ये भी आधा उन्हें दे दिया था, आधे से मेरा पेट भर जाता है। डील थी, फ्राइज़ हैं साथ में। तो जी आपको मेन चीज़ ये बतानी थी आपको कि मैं जो आजकल गलतियाँ कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे ऑर्डर्स नहीं आ रहे, वो आप लोग मत करें, क्योंकि गलती मेरी ये मैं कर भी जानबूझ के रही हूँ। मेरा काम की तरफ से तवज्जो हटी हुई है, बिकॉज आई वांट टू मूव फ्रॉम हेयर। अब देखते हैं, बस आप दुआ करें, अल्लाह पाक सब मेरे लिए बेहतर करे। और मैं क्यों यहाँ से मूव करूँगी, क्या हुआ क्या नहीं, ये सब एक वक्त पे मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत कुछ शेयर करना है मैंने आपसे, मैं बस अपने जहनी टेंशन्स की वजह से अपने काम को जो है टेंशन नहीं दे पा रही हूँ, बिल्कुल तवज्जो नहीं है मेरी काम पे, जिसकी वजह से मेरा जो किचन है वो बिल्कुल ऑफ रहता है। अगर आप 2 घंटे के लिए ऑन कर लें तो तब ऑर्डर्स बिल्कुल नहीं आएंगे आपको, जब आपने 12 घंटे ऑफ रखा है टोटल, अगर आपके 14 घंटे ऑन टाइमिंग लगी हुई है, तो इस तरह से ऑर्डर्स नहीं आते। ये इन चीज़ों का आप भी ख्याल किया करेंगे, इस तरह आपने ऑफलाइनिंग नहीं करनी। और मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताया था। और अगर आप 6 घंटे भी ऑन कर रहे हैं और 6 घंटे बंद कर रहे हैं, तो जो बंद करने का टाइम है, अगर आप काम नहीं करना चाह रहे हैं तो उसमें करें कि आप जाकर अपनी डिवाइस से अपनी सारी आइटम्स को ऑफ़ कर दें, अपने किचन को ऑन रहने दें। इस तरह से आपके जो किचन की विजिबिलिटी है वो डाउन नहीं होगी और आपको ऑर्डर्स आते रहेंगे।
जैसे ही आप उस सारी आइटम्स को ऑन करेंगे आपको ऑर्डर्स आएंगे। अगर आप डिवाइस से ही अपना ऑफ़ कर देते हैं या फिर जाकर अपने पोर्टल में जाएं, आप पोर्टल से आप अपनी टाइमिंग को अपडेट करें कि आप अब ऑफ़ कर रहे हैं और इतने बजे आपने ऑन करना है, उतने बजे ही आप ऑन करें। पोर्टल से टाइमिंग एडजस्ट करें, किचन को अपने क्लोज़ मत करें, इससे आपके जो किचन की विजिबिलिटी डाउन होगी। और अपना ऑर्डर कैंसिल मत करें। मैंने अपने काम में जितनी भी मुद्दत मैंने काम किया है, मैंने उस मुद्दत में शायद ही 1 से 2 ऑर्डर्स कैंसिल किए हैं। एक शायद कस्टमर की खुद की रिक्वेस्ट थी कि कैंसिल कर दें, और एक शायद मैंने ख़ुद कैंसिल किया था बहुत ही बुरी सिचुएशन में कि मैं अभी निकलने लगी थी, मीन वाइल ये ऑर्डर आ गया। ऐसा कई बार हुआ है, मैं अभी निकलने लगी, जब इन अराइव होता है ना आपका ऑर्डर, हमारे पास काफ़ी देर बाद ऑर्डर आता है। कस्टमर ऑर्डर रिप्लेस कर चुका होता है, रिप्लेस करने के काफ़ी देर बाद आपके पास ऑर्डर आपको रिसीव होता है डिवाइस पे। आप ये मत समझा करें कि ऑर्डर जैसे ही कस्टमर ने दिया आपकी डिवाइस पे बजना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता। बैकअप पे ऑर्डर को आए हुए कम से कम 15 मिनट हो चुके होते हैं। दैट्स वाई हमारे कस्टमर नाराज़ होते हैं कि इतना टाइम लग गया, इतना टाइम आपको जो नहीं मिलता। ये बैकएंड के बड़े सिस्टम हैं, इन पे बड़ा टाइम लगा देते हैं ये। तो अगर जैसे ही आपका ऑर्डर अगर कस्टमर ने किसी ने रिप्लेस किया हुआ है और वो अराइविंग में है, तो आपका जो डिवाइस अगर आप क्लोज पे लगाने जा रहे हैं आधे घंटे की या तो वो फ़ौरन से आपकी डिवाइस क्लोज पे ही बच जाएगा ऑर्डर, ऐसा होता है, ठीक है। तो वो ऑर्डर आपको आ जाएगा। कई दफ़ा इस तरह मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ, मैं बंद करती हूँ तो ऑर्डर आ जाता है, मैं बना कर ही जाती हूँ। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैंने ऑर्डर जो है ना कैंसिल कर दिया आइटम्स, क्योंकि जो मुश्किल से बनने वाली थी, ऑर्डर छोटा भी था लेकिन मुश्किल था बनाना। तो फिर दैट्स वाई मैंने नंबर, लेकिन ये है कि कस्टमर का ले लिया था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी कर ली थी कि नेक्स्ट, मैंने बड़ी मुश्किल से ऑर्डर आपका बड़ी मजबूरन मैंने कैंसिल किया है। तो कस्टमर बहुत अच्छे थे, अंडरस्टैंड किया उन्होंने, और मेरे नेक्स्ट टाइम पे रेगुलर भी रहे हैं वो कस्टमर। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, जो हो जाता है ऐसे। तो बहुत ठंडा मौसम था, ठंडे मौसम में चाय, फिर उसके बाद मैंने ऑर्डर की। दैट वाज टाइम फॉर राउंड अबाउट 4 o'clock हो रहे थे सुबह के, मतलब रोशनी होने ही वाली थी और हम ये बाहर थे। तो ये समझ लें कि ये नाश्ते की बस चाय भी हो गई साथ में, और डिनर का बर्गर था। तो बस हम लोग यहाँ से निकलने लगे थे, वापसी पे बस ये चाय ले ली थी, और इस ठंडी हवा में खिड़की से जो ठंडी हवा आ रही थी और उसमें चाय का मज़ा, और बैकग्राउंड पे मेरा फेवरेट सॉन्ग लगा हुआ था। इस वक्त गाना मेरे ख्याल से लगा हुआ था पिया लागे लगन बस तेरे नाम की। तो अच्छा गाना है ये, मुझे पसंद है, मुझे मूवी ये बहुत पसंद है। अच्छी हार्ट टचिंग स्टोरी है इसकी, मूवी की अच्छी है। तो ये लगा हुआ था गाना, और ये मैं सॉन्ग सुनते सुनते जो है ना अपनी चाय को एंजॉय कर रही थी। लॉन्ग ड्राइव को एंजॉय करने का भी मेरा मूड होता है तो तभी होता है, अदरवाइज़ मुझे जो है ना मैं ये भी नहीं चाहती। मुझे वैसे जो हम मेजॉरिटी में तो जाती ही बाइक पे हूँ, मुझे गाड़ी बिल्कुल जो है ना अच्छी नहीं लगती। लॉन्ग ड्राइव या हम लोग वैसे भी बाहर भी जाते हैं ना, ये जो ग्रॉसरी करने, सामान वगैरह लेने, मैं कहती हूँ मैंने बाइक पे जाना है, मैं बाइक पे ही जाती हूँ। तो मुझे उस पर ज़्यादा अच्छा ज़्यादा मुझे ट्रैवल अच्छा लगता है। मुझे तो कोई कहे तो मैं बहुत ज़्यादातर तो मैं पहले शादी से पहले जब मैं ट्रैवल किया करती थी ना, तो मैं गाड़ी पे नहीं, मेरा दिल करता था अगर ये बड़ी ऑफ़र है, अगर मुझे कोई बाइक पे छोड़े तो क्या बात है। एक दफ़ा मैं गाड़ी पे, हम लोग अभी टिकट लेने लगे थे, तो क्या हुआ, मुझे उल्टियाँ स्टार्ट हो गई। तो साथ में मेरे बहनोई थे और हमारे फैमिली फ्रेंड्स में कोई था, तो वो ना दोनों हमें छोड़ने आए थे। तो मैं ना अब जब वहाँ पर उल्टियाँ लगी उसी वक्त, और रमज़ान का महीना था और 21वां रोज़ा था। उन लोगों ने उसी वक्त ही निकाली बाइक और हमें बाइक पे छोड़ने आई। बहुत यादगार सफ़र था और बहुत मज़ा आया था। स्टे कर के हम आए हैं, बड़ा मज़े से सफ़र गुजरा है। आराम से अपनी आज़ादी से जहाँ मर्ज़ी बंदा रुकता है। हमने रास्ते में पकोड़े खाए, माल्टे खाए, और माल्टे तोड़े भी। उन्होंने मुझे चैलेंज किया कि आप माल्टे नहीं तोड़ सकते, और वो देखो वो जो निगरान है, वो मालिक हैं, वो तो वहीं बैठे हुए हैं। मैं गई सीधा उन मालिकों के पास ही, मैंने कहा भाई साहब हमने ना वीडियोस बनानी है, ठीक है हम।
तो उन्हें नज़र भी आ रहा था कि शहर के लोग आए हैं, बड़े सादा मिजाज अच्छे लोग होते हैं, तो नज़र आ रहा था। और मेरी पर्सनैलिटी पे नो डाउट कि कोई बंदा इंस्पायर ना हो और कहे कि ये क्या भाई चलो चलो निकलो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने अपनी पर्सनैलिटी का फ़ायदा उठाते हुए मैं चली गई। मैंने कहा भाई पर्सनैलिटी मैं मतलब मेरी वैसे ही फील्ड के लिहाज से जो मेरी फील्ड है लॉ की, और मैं आगे जब जज बनूंगी तो मेरे उसके अकॉर्डिंग ही, अकॉर्डिंग टू माय टीचर्स, वो भी कहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी इतनी रोबदार है कि आप पे ये प्रोफेशन सूट करता है। चलो भी मैंने इसका फ़ायदा उठाया और मैं गई हूँ, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे भी माल्टे तोड़ने दें आप। और अच्छा ये सेम सीन ना मेरे हस्बैंड, हम सारे गए तब भी हुआ था। मैंने उनसे जाके परमिशन ली, हमने वीडियोस बनानी है और हम थोड़े से माल्टे तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं है, तोड़ ले। तो वो सामने बैठे हुए थे, हमने इतने ज़्यादा माल्टे तोड़े, हमारी आधी डिग्गी हमने फुल कर ली। उन्हें नहीं पता चला था कि हमने आधी डिग्गी फुल कर ली थी। तो बहुत मज़ा आया था और हमने वीडियोस भी बनाई। और रास्ते में दरमियान में रुककर ठंडी ठंडे मौसम में ग्रीनरी, इर्द गिर्द फल लगे हुए हों, अमरूद लगे हुए हैं या गन्ने लगे हुए हों, उस जगह पे कहीं कहीं दूर दूर चाट लगी हुई हो, कहीं दूर दूर अमरूद लगे हों। ये मेरे फेवरेट सीन है, छोटे छोटे, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये मोमेंट्स मुझे बहुत पसंद हैं। इन्हें मैं जितना एंजॉय करती हूँ शायद मैं किसी बड़े मॉल को, बड़े शॉपिंग मॉल को पसंद नहीं करती, जो मुझे ये अच्छे लगते हैं। तो हमने वहाँ पे रुक कर वो तोड़े, तो फिर हमने स्टे किया, पकौड़े भी खाए। तो ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे बहुत कुछ शेयर करूँगी आपसे, बहुत कुछ मैं हर वीडियो में बताती हूँ आपको कि मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। वीडियोस नहीं बनाई जाती, मेंटली मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। और स्टार्ट की मेरी वीडियो कई ऐसी थी रोने धोने वाली कि मैं डिस्टर्ब भी रहती थी, तो ऐसे बुरे बुरे कमेंट्स आने शुरू हो गए थे। मैंने वो छोड़ दी क्योंकि मेरे पास ना बताने के लिए अल्फाज अभी नहीं है। अगर किसी का सवाल उठता है कि मसला क्या है तो मैं नहीं बता सकती। हाँ, जब मेरे पास इस सवाल का जवाब होगा तो मैं सारे मसले मसाइल जो हैं आप लोगों को रीज़न के साथ बताने के लिए विजिबल होंगी, तो मैं बताऊंगी आपको तब। तो फिर इसलिए मैं वो छोड़ दिया। इंशाल्लाह आपसे बहुत कुछ शेयर भी करूंगी और आपको बहुत कुछ बताऊंगी भी। तो ये है जी, आपको मैंने बताया है इसमें कि आपके जो ऑर्डर्स डाउन होते हैं उसकी रीज़न्स क्या होती है। इसके अलावा और भी रीज़न्स होती हैं। आपके कस्टमर के साथ डील अच्छी रखें, ठीक है। अगर उन्हें खाना पसंद नहीं आया, नेक्स्ट टाइम के लिए आप उन्हें कहें कि आपको चांस ज़रूर दें, ठीक है। आप उन्हें पर्सनल ऑर्डर में लें। पांडा पे सम टाइम ऐसा हो जाता है, बड़ी चीज़ें अगर फ़ौरन से फ्रेश आपने रेडी की हैं, कोई कमी बेशी रह गई हो, मुझसे भी हो जाता है कई दफ़ा, लेकिन जब वो पर्सनल आते हैं तो डेफ़िनेटली अच्छा ही खाना जाता है, उन्हें कभी नहीं हुई, क्योंकि तब आपके पास टाइम होता है खुला डुला। तो आप इस तरह से कर लिया करें, उनसे टाइम मांग लिया करें। तो कस्टमर से डीलिंग अपनी स्ट्रॉन्ग रखें। आपसे डीलिंग आपकी कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग है, उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी है आपकी, तो आपके कस्टमर कहीं भी नहीं जाते, वो डेफ़िनेटली आपके पास ही आएंगे। तो बस मैं थोड़ा सा जो है ना, अब कद्दू कटिंग करके मैं दाल में डालने लगी हूँ थोड़ा सा, बस ये काम शाम करके उसके बाद ना मैं सोच रही हूँ जितने दिन हैं तो उतने दिन जो है मैं अपने ना काम को थोड़ी फिर भी तवज्जो दूँ। तो बताऊँगी इंशाल्लाह, आपको सब कुछ बताऊँगी अपनी ज़िंदगी के बारे में। और बहुत शायद एक कहानी की तरह ये एक बहुत इंटरेस्टेड कहानी बन जाए मेरी। अगर लिखूं मैं तो एक कहानी अच्छी बने, जो लोग सुने और सुनकर एक अच्छे सबक भी मिलें। और बहुत सी चीज़ें सबक के तौर पे भी होंगी इसमें, बहुत सी चीज़ें जो हैं मोटिवेशंस के तौर पे होंगी, बहुत कुछ होगा, सब कुछ शेयर करूँगी आपसे। अब वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।